हाय गाइस, जय हिंद। तो आज मैं बात करने वाला हूं आपके गोल सेटलमेंट की। हर बच्चे के अपने अपने टारगेट्स होते हैं, अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं। द प्रॉब्लम इज कि किसके तरीके कितने सही हैं। देखिए, आप जिस सेंचुरी में जी रहे हैं, 21 सेंचुरी में, यहाँ पे सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे काम चलेगा हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क से। उसी के बारे में आज मैं डिस्कशन करने आया हूं और आपको एग्जाम्पल देने आया हूं। देखिए, जैसे आप देखते हैं एक ईंटों का बहुत बड़ा गट्ठा पड़ा हुआ है, बहुत सारी ईंटें हैं। एक बंदा आता है, इन ईंटों को उठाकर इसे चौथी मंजिल पर एक बिल्डिंग पर इसको लेके जाना है। ये सोचता है एक ही बारी में इन ईंटों को मैं क्यों ना लेके चला जाऊं। वो क्या करता है, वो आता है और देखता है इन सबका एक जाल लेकर आता है और उस जाल से इन ईंटों को उठा के ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑब्वियसली यार नहीं लेके जा पाएगा। इतनी सारी ईंटें कैसे उठा लेगा। दिस इज कॉल्ड कि भाई वो कोशिश कर रहा है, लेकिन चीजों को सेटल नहीं कर पा रहा, अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहा। उसके बाद भाई उसने ट्राई किया एंड वापस चला गया, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक बंदा आता है, वो दिमाग लगाता है यार इन ईंटों को मुझे उठाना है, तो क्यों ना मैं एक तसला यूज करूं और तसले पर डालकर इन ईंटों को लेके जाऊं। ये देखिए, इस तरीके से वो चला जाता है। तो दिस इज ऑल्सो हार्ड वर्क। किया उसने, हार्ड वर्क किया, कोई दिक्कत नहीं है, करो हार्ड वर्क, किसने मना करा। लेकिन अगर उसने हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क किया होता तो सिचुएशन कुछ और होती। देखिए, वो बंदा आया, ईंटों को देखा और उसने एक पुली बनाई, उन ईंटों को इस बाल्टी में डाला और उसके बाद ऊपर पहुंचाया। दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, जिसमें एनर्जी कम और चीजें ज्यादा लगती हैं, चीजें एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है। तो हमारे को 21st सेंचुरी में सिर्फ इसी पे ही काम करना है, यानी जो हमें डिफेंस में पढ़ना है, जो भी चीजें करनी है, वो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों से मिलकर काम होना चाहिए, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। लेकिन देखिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के लिए इस बंदे ने एक्चुअल में क्या क्या किया। सबसे पहले उसने पहला स्टेप देखा कि जो कि सबसे हार्डेस्ट स्टेप होता है। ये ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप हमेशा हार्डेस्ट होता है। दिमाग लगाना पड़ता है अपनी चीजों को अचीव करने के लिए। और दुनिया तुम्हें बोलती रहेगी भाई ये चीजें क्रिएट नहीं हो सकती, लेकिन तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। और एक गोल बनाना होता है जो कि आपसे बहुत दूर होता है, और उन स्टेप्स पे चढ़ के आपको जाना पड़ता है। ये हमेशा हमारे को देख के चलना पड़ेगा और अचीव करना है उस गोल को। समझ में आ रही है मेरी बात। यानी दुनिया बोलेगी तू नहीं कर सकता, लेकिन तू कर सकता है। लेकिन इसमें एक प्रोसेस लगता है जिसे हम बोलते हैं गोल सेटिंग प्रोसेस। अगर हम इस गोल सेटिंग प्रोसेस के अंदर चीजों को विजुअलाइज करें, स्टेप्स को फॉलो करें, तो हम इन चीजों को कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो लिखो कि आपको करना क्या क्या है। अपनी लिस्ट बनाओ अपनी डिजायर की। भाई मेरे को एयरफोर्स में जाना है, मुझे एनडीए में जाना है, मुझे नेवी में जाना है, ये जिसमें भी आपको जाना है। उसके बाद आपको एक गोल स्टेटमेंट तैयार करनी होगी, यानी काम को आगे मुझे करना कैसे, मुझे चीजों को, सिचुएशंस को क्रिएट कैसे करना है। अगर आपको एक गोल डेवलप नहीं करोगे, अपनी गोल का स्टेटमेंट नहीं बनाओगे, तो होगा क्या, आपको पता ही नहीं होगा, आप इधर उधर चले जा रहे हो। आपकी डिजायर है एयरफोर्स में जाने की, लेकिन कैसे पढ़ोगे, कैसे जाओगे। वो सब चीजों को करने के लिए आपको एक गोल स्टेटमेंट को डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद आता है चेक इट डाउन। उनको चेक करो, अपने गोल्स को चेक करो। एक मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ। कहने का मतलब है, अगर आपको एयरफोर्स में जाना है, एनडीए में जाना है, नेवी में जाना है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने सोच लिया मैं एनडीए में जाऊंगा, मेरे को इतना सिलेबस खत्म करना है, ये करना है। क्योंकि अगर आप देखोगे इतना सारा सिलेबस है, आप रोज लड़ाई करते रहोगे अपने आप से कि भाई बस कर यार, इतना कहां से खत्म होगा, मेरे बस की नहीं है। तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ, मिड टर्म गोल्स बनाओ और उन्हें अचीव करो। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखो। अगर आपने, जो सेकंड पॉइंट है, ये हमेशा ध्यान रखो, ड्रिल डाउन योर शॉर्ट गोल्स टू डेली टास्क। उनको डेली टास्क में, जो डेली आपको करना है, उन टास्क में कन्वर्ट करो उन गोल्स को। अगर आप डेली छोटे छोटे टास्क बनाओगे और उन्हें अचीव करोगे, उस दिन के बारे में सोचो। बाकी जो गोल हमें अचीव हो जाएगा अगर हम आज के दिन सक्सेस हुए। तो जो छोटे छोटे गोल्स हमने बना रखे हैं, वो अगर हमारे सक्सेस हो रहे हैं, तो हमारा गोल जो है उस पर हम लोग वो तीर मार देंगे, वो बाण हम लोग चला देंगे। ये चीज अपने दिमाग में डाल के चलना बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सीक इंस्पिरेशन। देखिए, बच्चे कहते हैं सर मोटिवेट करो मोटिवेट करो। मैं कह रहा हूं भाई मोटिवेशन इज नथिंग। हमेशा बोलता हूं इंस्पिरेशन इज परमानेंट। और इंस्पिरेशन ना तुम्हें तुम्हारे आप से आती है, तुम्हारे पेरेंट्स से आती है, तुम्हारे माता पिता से आती है। आपको डिफेंस में जाना है, किसके लिए, अपने लिए, उनके लिए, देश के लिए। ठीक है, ये चीज पहले अपने दिमाग में रखो। तो मोटिवेशन इज नथिंग, मोटिवेशन इज टेम्पररी, इंस्पिरेशन इज परमानेंट। ठीक है, अपने आप को जब आप एक गोल को अचीव कर दो तो सबसे पहले एक रिवॉर्ड दो। इट्स लाइक आपने टारगेट सेट किया कि अगर मैं ये चीज कर लूंगा तो मैं बंदी से बात कर लूंगा। बंदी से बात तो करो ही मत भाई, अभी पहले थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो।
ठीक है, तो बंदी से बात कर लूंगा, वीडियो गेम खेल लूंगा, या मूवी देख लूंगा, या सीरीज का मेरे को देखना है, या मेरे को जो भी देखना है, या जो भी मुझे करना है, छोटा सा माइंडसेट कर लिया, ठीक है। अपने आप को मतलब करो यार, आज मैंने गोल अचीव करा है। अगर आप ये चीजें अपने आप को देखोगे, रिवॉर्ड दोगे अपने आप को, तो आपके अंदर और भी ज्यादा चीजें उभर के आएंगे और चीजों को आप डेवलप कर पाओगे। ये चीज समझो, विजुअलाइज करो इस चीज को सबसे पहले तो, कि क्या आप देख रहे हो, ठीक है। विजुअलाइज करो उसको, डेली विजुअलाइज द लॉन्ग टर्म गोल। आप छोटे छोटे गोल अचीव कर रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहां है, ठीक है। ये हमेशा पता होना चाहिए, आपका गोल किसी भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। रिवॉर्ड देना है हमें, जो हमने पहले पीछे सुना था। विजुअलाइज करते रहोगे, सोचते रहोगे उसके बारे में, तो चीजें अपने आप अच्छी होती रहेंगी। और उसके बाद सेलिब्रेट करो अपनी सक्सेस को। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो इस बात को दिमाग में डाल के चलिएगा कि आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि दीज आर द सम स्टेप्स जो सक्सेस में हमारी हेल्प करते हैं, जो कि बहुत छोटे पार्ट्स हैं। अगर आप अपनी डेली लाइफ में इन चीजों को लाते हो, चेंजेस लाते हो, तो मैं आपको इतना बताता हूं, डिफेंस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, या जो भी आपको करना है लाइफ में, वो आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। हम सोच लेते हैं कि भाई मुझे एक्टर बनना है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, या फिर मुझे एक बहुत बढ़िया बैट्समैन बनना है, इंडिया के लिए खेलना है। लेकिन किया क्या? अगर आप सोचोगे मुझे इंडिया के लिए खेलना है, तो गली से आपको उठा के नहीं लेके जाएंगे। आपके एक स्टेप्स होंगे कि स्कूल लेवल खेल रहे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहे हो, स्टेट लेवल खेल रहे हो, नेशनल लेवल खेल रहे हो, रणजी लेवल पे जा रहे हो, उसके बाद आप लोग खेल रहे हो इंटरनेशनल। तो दीज आर द स्मॉल स्टेप्स कि पहला टारगेट होगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलूं। यानी लाइफ जो है ना वो बहुत ही रंगीन है। हमारे डेली लाइफ में हमें उसके बारे में दिखाई देता रहता है, पहचानने की जरूरत है। और अगर आज पहचानोगे, आज जानोगे, तो कल सक्सेस पाओगे। सक्सेस का कोई भी शॉर्ट टर्म मंत्र नहीं है। सक्सेस मतलब है हार्ड वर्क एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट वर्क। ये ध्यान रखिएगा, हार्ड वर्क के साथ साथ कॉम्बिनेशन भी चाहिए हमें स्मार्ट वर्क का। अगर हम सिर्फ हार्ड वर्क पे डिपेंड रहेंगे, तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि सक्सेस तो मिलेगी, पर शायद उसमें बहुत टाइम लग सकता है, और शायद जब तक हम उस सक्सेस को पाएं तो हम कुछ करने लायक ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अपनी क्लासेस में डिफेंस की, और आगे पढ़ाते हैं आपको डाउटनेट और पुनीत डोगरा के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।